बोला कि जो सो अभी टॉपिक तो कुछ और था, बट नहीं, आप अपने टॉपिक पे बोलिए। जैसे मैंने भी कहा कि एक अल्मोड़ा पैर पहुंच गया मेरा, दूसरा पैर ये कौन सी जगह, बुराड़ी पहुंच गया। कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही थी कि जो सो हमारे टाइम हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमने वो बनाया। चलो, आपने सब बनाया। मैं पूछता हूं कि जनता जो टैक्स देती थी वो कहां जाता था जब सब आपने ही बनाया? तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे टाइम में बना। हाँ हाँ, तो ये तो समझ में आती है। जो टैक्स पे जो टैक्स देते हैं जनता, बीजेपी अपनी क्रेडिट लेती है, कांग्रेस अपनी क्रेडिट लेती है, जनता कहाँ है? जनता अब यही है बीच में खड़ी है, और जनता बड़ी होशियार है, जनता समझती है। क्या नाम है बेटा? सर सुमित कश्यप, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का दयाल सिंह का छात्र हूँ। आप ये भगवे रंग वाले जो खड़े हैं, ये बोल रहे थे कि शिक्षा की बात करते हैं। ये रामपुर में आजम खान द्वारा बनाई गई जौहर यूनिवर्सिटी, जिसको ये डेमोलिश करना चाहते हैं ना, ये एक यूनिवर्सिटी बना नहीं पा रहे हैं, और जो बनी है जिसमें पहले से ही 3000 लोग पढ़ रहे हैं, उसको ये डेमोलिश करने की बात करें। अगर आप डेमोलिश ही करना चाहते हो, अगर ये बोलते हो कि वो अवैध है, तो आप उसको कन्फिस्केट कर लो, आप उसको अपने अंडर में ले लो। ये मुसलमान और हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप बताइए इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे कहा, इधर देखो, हंसो नहीं बेटा, मैं बयान देने जा, नहीं कश्यप मैं जवाब दे रहा हूं तुम्हारा। देखो, वो बस जरा सी फिसलन है, दिमाग सबके पास है, लेकिन उस दिमाग के पहले जो शब्द आजकल इस्तेमाल है वो भी सबके पास है, तो दिमाग, हाँ, मैं ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, लेकिन सबको पास अपने कहने का बात है। तुमने अपनी बात कही। देखो, एक बात बताएं, सवाल तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर गंभीरता नहीं है कि तुमने सवाल रख दिया ना, ये नहीं, अरे उनसे मतलब है कि तुम्हें हमसे मतलब है, कि तुम्हें जौहर यूनिवर्सिटी से मतलब है? तो पिताजी से मतलब रखो, बाकी जब दाएं बाएं ना ध्यान रखो जी। हाँ जी, वेरी गुड, बोलिए। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी की बात की थी मेरे भाई ने। इनको बता दूं, 150 किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा करने के बाद उस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था सरकारी नियमों को ताक पे रख के। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, जितने स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं उन सबको या तो अच्छे अकोमोडेट किया जाएगा हर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन इस देश के अंदर जो भी चलेगा वो संविधान से चलेगा, नियम कायदे कानून से चलेगा। एक बात और, ये समाजवादी पार्टी हो चाहे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, ये कहते हैं ना कि हम अपनी मर्जी से गाएंगे वंदे मातरम। आप गाओ। अब भैया ऐसा नहीं है, मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए। उनके कहने से मैं कह रहा हूं उनको गाने दीजिए अपने मर्जी से, फिर उसके बाद आप कुछ कर दीजिएगा, फिर वो वही गाएंगे जहां जाके गाना होता है उनको, हम वहां जा गाएंगे। फिर उसके अलावा कुछ और है। मैं कह रहा हूँ बहस बढ़ाओ, जो लड़के हैं या युवा लड़का खड़ा है उसकी बातों को, उनके सवालों को उठाओ। आ गए तुम? हाँ, अगर आप 6 स्टैंजा नहीं भी गा सकते तो सम्मान में सीधे खड़े हो जाइए, जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि अब वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसका सेम प्रोटोकॉल राष्ट्रगान की तरह है। राष्ट्रगान में आप हिलडुल नहीं सकते, स्टेट खड़े होंगे, उसी प्रकार से आप राष्ट्रगीत में भी खड़े होंगे। आप तो सैनिक है ना, आपको तो सम्मान करना चाहिए, आपको तो पढ़ाया गया है, लेकिन आपके क्या बोला है मैंने? सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने क्या बोला अभी सुन नहीं पाए क्या आप? इंसान है ना, मैंने बोला जो कानून है वो कानून है, उस पर बहस कर ही क्यों रहे हो? ये सिखाओ खड़गे साहब को, अरे मोदी जी को तो सिखाया। आ गया। हाँ, बोलो। देखिए भैया जी, कांग्रेस पार्टी, सपा और आम आदमी पार्टी, मैं कभी कभी कांग्रेस की तरफ भी बोला करो। मैं चैलेंज कर कहता हूँ। अच्छा, तुम चैलेंज कैसे करोगे? करेंगे आप, क्या? सुनिए तो भैया, मैं चैलेंज कर कहता हूँ, इन तीनों पार्टियों के नेताओं ने कभी कहा कि मैं चुनाव जीतने के बाद आतंकवाद को खत्म करूंगा, घुसपैठियों को खत्म करूंगा, नक्सलवाद को खत्म करूंगा। चैलेंज है। अच्छा, ठीक है, चल। अरे ठीक है तुम्हारे, ठीक। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, आपको ठीक है? ज्यादा ज्ञान है। अरे सर, मैं मानता हूँ, नमन करता हूँ, लेकिन एक बात कहूंगा, क्या गलत बात? सुनने दो। नरेटिव नहीं बनाइए, आप भी मत बनाइए। देश की ये कार्यक्रम हो रहा है पब्लिक के लिए, पब्लिक की बात सुनिए। भैया जी सुना रहे हैं, आप पब्लिक नहीं, आप कहीं और जा रहे हैं। आप क्यों बोल रहे थे? वो जो मुद्दा भाई इसलिए बोल रहे कि उन्हें अपनी बात कहने कहा कि तुम्हें अपनी बात। अरे नमस्ते, अरे रुको यार तुम लोग। नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? बिहार, कटिहार से। ओ, एकदम बंगाल के बॉर्डर पे पहुंच। कैसी हैं आप? कैसे आना हुआ इधर? बस आपसे मिलना था, आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बहन। बोलो जो बोलना है। नहीं क्या अच्छा, आप बोलेंगे जी? हाँ। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार तिवारी। देखिए, जो घर में नहीं बोल पाते हैं वही सब यहाँ आके बोलते हैं। बोलिए मनोज जी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नेता लोग हैं हमसे वोट लेते हैं। हाँ। और वोट लेते हैं हमसे और काम करते हैं अपने लिए, अपने लिए ही काम करेंगे, ये नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। जनता के लिए काम करें,
बिल्कुल। दोहरी नीति नहीं, अपने लिए कुछ कानून और जनता के लिए कुछ कानून, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये 500 नेता भारत पर राज्य करते हैं और ये 146 करोड़ जनता उनके तले दबे रहती है। तो ये व्यवहार नहीं। एक जनता के बच्चे को प्यून की नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन फिक्स है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है। ये क्या दोहरी नीति बनाई गई है? ठीक। ये देखिए, खड़गे जी ने ये साबित कर दिया कि 140 साल की कांग्रेस हो गई है, वैसे इनसे खड़ा हो पाना मुश्किल है। मजाक नहीं, पर्सनल मजाक नहीं बनाना चाहिए। सर देखिए, मैंने तुम्हें बार बार टोका है, किसी भी व्यक्ति का पर्सनल। तो वंदे मातरम के टाइम में सर इनको थकावट होगी, 2-2 घंटे की रैलियां निकाल लेते हैं, 2-2 घंटे का भाषण दे लेते हैं, लेकिन वंदे मातरम के टाइम इनको दर्द हो जाता है, इनसे जब खड़ा नहीं हुआ जाता है। सर ये विरोध करते करते मर जाएंगे, मोदी का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और दूसरी बात, और अरे रुकिए सर, देखिए मैंने आपको बताया बिल्कुल सही, जैसे नाली में पड़ा हुआ कॉकरोच, बंगाल में बैठा हुआ विपक्ष, बंगाल में बैठा हुआ घुसपैठिया और झुग्गियों में बैठा हुआ रोहिंग्या और संसद में बैठा हुआ विपक्ष, यह गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे। एक बात सुनो मेरी बात, तुम जब ऐसी तुलना करते हो तो उसमें जो मानचित्र बनाते हो उसमें संसद को भी लाते हो, और ये गलत है मानचित्र, ये मानचित्र, क्योंकि संसद बहुत पवित्र चीज है। इसीलिए कहते हैं कि बनाने जाओ, कोई भी ब्लॉग बनाओ, कोई भी बाइट दो, कुछ दो, लेकिन जब तुलना करते हो तो तुलना करते करते, जैसे ये हम लोग को ट्रेनिंग दी गई है, तुम तुलना बोलने के चक्कर में ऐसी तुलना कर देते हो कि मुझे लगता है कि ये राष्ट्र विरुद्ध है। संसद बहुत पवित्र है, विपक्ष का लीडर भी उतना ही मायने रखता है जितना हमारा सत्ता पक्ष, इसलिए ध्यान रखा करो। माफी मांगो, पहले माफी मांगो, कह दो गलत तुलना हुई, माफी मांगो पहले कहो गलती हुई। सर बोलो आई एम सॉरी। लड़के हैं, गलती हो जाती है, मेरी बात सुन। क्या हो गया, माफी मांग ली मैंने। सर देखिए, इनका काम क्या है, कल को मोदी जी अगर बोल देना कि सोच करके हाथ डिटॉल से धोने, तब भी चमचे यही बोलेंगे नहीं हम चाट के साफ करेंगे। मतलब हर चीज का विरोध करने में लगे रहते हैं, हर चीज का विरोध। मतलब मोदी जी ने क्या बोल दिया, मतलब दिमागी नक्सलियों पे एक हीट मार दिया, सारे कीटाणु बाहर। सर देखिए, हमें दिक्कत नहीं है किसी भी देश के परमाणु से, हमें दिक्कत है हमारे देश में छिपे कीटाणु से। समझ गए सर ये समझ तो हम गए, लेकिन तुम भी समझ गए। आगे से अगर संसद पे जरा सी भी बात करें तो तुम्हें देखो, किसी को संसद में बोलना हो ना बोलना हो, लेकिन जो हम जब तक जिंदा है, हम अपना, हमारी जबान है, हम संसद को उसी तरह मानेंगे जैसे पवित्र तरीके से माना जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, शाबाश बेटा, आगे जी। आज ही बोलिए सर, आप भी बोलिए। मैं कह रहा हूं, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है, देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता के लिए। लेकिन यही समाजवादी पार्टी, अभी भाई साहब बोल रहे थे, इन्होंने जो अयोध्या कचहरी ब्लास्ट के मामले में आतंकवादियों को मुकदमे वापस लिए थे। और सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी को मैं बताना चाहता हूं, जब यहाँ पे बटला हाउस कांड हुआ था, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा का इनका वहां मृत्यु हो गई थी, ये लोग इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के घर ना जाके आतंकवादियों के घर गए थे। ये लोग पूरी तरीके से देशद्रोही वाला काम करते हैं और देशभक्त बनते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे क्या किसी को देशभक्ति का प्रमाण देंगे? ये सबसे बड़ा प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी देशद्रोहियों को सपोर्ट करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम का विरोध। कौशिक साहब मैं आ रहा, कौशिक साहब। प्रतीक जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सम्मान नहीं किया, यही बात है, आरोप तो यही है ना? नहीं, ये अब आप बताएंगे कि हमने, वो तो कह रहे हैं हमने सम्मान किया। नहीं मतलब जब परसेप्शन का जनता के बीच में क्या जनता ने देखा, जनता को लगता है कि कुर्सी का इशारा कैसा होता है, तो इस पर बहस हो गई। लोगों ने कहा कि कुर्सी का इशारा ऐसे होता है, लोग, जनता ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं हम ये कह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं ये ऐसा लग रहा था। लगना और कहने में थोड़ा सा फर्क है। आधे घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसी मुद्दे पर कर रही है ना। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि उन्होंने गलत किया तो देश का संविधान है, कानून है, पकड़िए, केस कीजिए और जेल में अंदर डाल दीजिए। ये हटाएंगे, ये बाहर फेंकेंगे, ये बात करेंगे, ये हमारे देशभक्ति की प्रश्न खड़ा करेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जब जनता है लगातार सारा काम रोक के इसी काम पे अटके हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं आप। जो सरकारी मुद्दे उस पर बात नहीं कर रहे हैं आप, जानबूझ करके, इसीलिए इस विधेयक को लाए आप, जानबूझ करके एक नई रात पैदा हो। काम की बात कुछ कर लीजिए, काम की बात कर लीजिए, जनता में बहुत ताकत। अच्छा एक बात बताओ, मतलब मैं एक तटस्थ होकर एक बात कह रहा हूं कि मुझे एक बात लगती है कि क्या वंदे मातरम का जो गीत अशफाक उल्ला खान गा रहे थे वो कोई और था, और जो हम इस समय गा रहे हैं क्या कोई और है? जो गांधी जी गा रहे थे, हाँ, वो गलत गा रहे थे। नहीं तो गांधी जी के समय में ऐसा तो नहीं था कि गांधी जी के समय में अशफाक उल्ला ने वो गाया नहीं होगा, या उस समय जो तमाम सारे क्रांति के पथ पर चल रहे जी गा रहे थे, गलत गा रहे थे। लेकिन उस समय संविधान था। कौन गा रहा था?
अरे सब वही गा रहे थे जो पहले कल तक गाया जाता। अब ये देश किससे चल रहा है, गांधी जी के विचारधारा से या संविधान से, इतना बता दीजिए। जब आप कहते हैं हम ये कहते हैं हम